हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी से 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अवधी, डी पाली। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाली। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है ए मागधी अपभ्रंश, बी अर्धमागधी अपभ्रंश, सी सौरसेनी अपभ्रंश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन है ए बच्चे क्या नहीं जानते, बी बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, सी बच्चे कैसे सीखते हैं, डी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। यह विचार है किसका है? ऑप्शन है ए पावलोव, बी चॉम्स्की का, सी वाइगोस्की का और डी पार्नी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चॉम्स्की का। क्वेश्चन नंबर 5, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ऑप्शन है ए बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बी बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, सी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर होगा? शिक्षक को क्या करना चाहिए भाषा शिक्षक के रूप में? ये तीनों काम ही करना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खून बहना, बी बदनामी होना, सी नुकसान होना, डी इज्जत करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बदनामी होना। नाक कट गई लोग कहते हैं ना, बदनामी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, बी कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, शर्त रखना, सी बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, डी बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना या शर्त रख देना। क्वेश्चन नंबर 8, भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन है ए संबंध, बी अधिकरण, सी करण और डी संप्रदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 9, राजपुत्र में समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 10, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए छवि, ऑप्शन बी हवि, ऑप्शन सी कुंड और ऑप्शन डी रवि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हवि। क्वेश्चन नंबर 11, परमार्थ का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है परम धन अर्थ, ऑप्शन बी है पर धन अर्थ, ऑप्शन सी है पर प्लस अर्थ और ऑप्शन डी है परमो प्लस अर्थ। इसका सही आंसर है परम धन अर्थ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, बी रौद्र रस, सी अद्भुत रस और डी करुण रस। यहाँ क्रोध की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रस होगा? ऑप्शन बी रौद्र रस।
क्वेश्चन नंबर 13, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई और ऑप्शन डी कुंडलियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए विभावना, बी असंगति, सी व्यक्तिरेक और डी उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असंगति। क्वेश्चन नंबर 15, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी है। कौन ये इन पंक्तियों को लिखा है? ऑप्शन ए रहीम दास द्वारा, बी कबीर दास द्वारा, सी मलुक दास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुमन, बी पुष्प, सी तनुजा, डी कुसुम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तनुजा। तनुजा पुत्री को कहा जाता है। सुमन, पुष्प, कुसुम फूल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए श्री राधा, बी इति श्री, सी विनाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? श्री गणेश शुरुआत करना और अंत करने के लिए क्या बोला जाएगा? इति श्री। तो आंसर होगा इति श्री। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, बी कुछ वर्णों का उच्चारण चिन्ह नहीं होता, सी जैसा उच्चारण वैसा लिखना, डी स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसका सही आंसर होगा कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, दूरदर्शन ने आज अंताक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा अंताक्षरी सही शब्द है उसे टिक करना है। तो ए है अंत्याक्षरी, बी अंताक्षरी, सी अंताक्षरी और डी अंताक्षरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 20, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। धर्म और शाला से जुड़कर बना है। क्वेश्चन नंबर 21, पराजय में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परा और ऑप्शन डी जय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परा। क्वेश्चन नंबर 22, देव भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत, डी खड़ी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, सी बोली और डी परिनिष्ठ भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोली। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विचार है। ऑप्शन ए पावलोव का, बी चॉम्स्की का, सी स्किनर का, डी वाइगोत्स्की का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश है। ऑप्शन ए भाषा सीखने में सहायक नहीं, बी भाषा सीखने में सहायक है, सी समय और ऊर्जा की बचत है, डी बच्चों का मनोरंजन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाषा सीखने में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। क्वेश्चन नंबर 27 कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए शिथिल हो जाना, बी गिर पड़ना, सी बहुत दुर्बल हो जाना और डी हताश हो जाना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हताश हो जाना। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुष्पधन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी मंत्री परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिवारात्रि। क्वेश्चन नंबर 29 जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पराजित, बी आक्रांत, सी अजय और डी विजित। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विजित। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन है ए उज्ज्वल, बी निश्चल, सी राजेंद्र और डी भावेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निश्चल में विसर्ग संधि है, क्योंकि ये क्या इसका संधि विच्छेद होगा? निह धन चल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।